अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आप सबके साथ मैं आज न्यू रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है। मकई के आटे की रोटी तो आपने पहले बहुत देखी होगी, बनाई होगी, मगर आज जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही परफेक्ट तरीका है। अगर आप पहली दफ़ा भी बनाएंगे तो आपकी 100% परफेक्ट रेसिपी तैयार होगी। तो चलिए रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने लेना है एक पैन और उसके अंदर 3 कप पानी भरकर शामिल करने हैं। पानी जब अच्छे से बॉयल आ जाए, पानी को जब बबल्स बनने लग जाए, फिर आपने 3 कप ही मकई का जो आटा है वो छान कर आपने शामिल कर देना है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आपने कोई पर स्किप नहीं करना। ठीक है, उसके बाद हम शामिल कर देंगे आधा चम्मच नमक का, बस, और कोई मसाला शामिल नहीं करना। अच्छा, जैसे ही आप मकई का आटा पानी में शामिल करेंगे आपने फ्लेम जो है वो ऑफ कर देना है और स्पैचुले की मदद से जल्दी जल्दी मिक्स करते जाना है। कोशिश करनी है कि गुठलियाँ ना बने। जितनी स्पीड आप में है आपने उतना ही फास्ट ये काम करना है। जल्दी जल्दी से मिक्सिंग करनी है और ध्यान रखना है कि गुठलियाँ ना बने, क्योंकि अगर गुठलियाँ बनी तो हमारी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इसी पॉइंट पर अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका बेहद शुक्रिया। तो देखिए, अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है और फ्लेम यहाँ पर मैंने ऑफ कर दिया था। जैसे ही जब आपने मकई का आटा शामिल करना है, मिक्सिंग करने के बाद आपने इसको रख देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। तो यहाँ पर हम बर्तन चेंज कर लेते हैं। तो खुले बर्तन में आपने शामिल करना है ये सारा मेज़ा। तो मैंने यहाँ पर परात ली है। यकीन जाने ये तरीका अगर आप ट्राई करेंगे तो आपकी रेसिपी इतनी मज़े की बनेगी, आपको यकीन ही नहीं आएगा कि हम मकई की रोटी खा रहे हैं। तो देखिए, 15 मिनट तक हम इसको अच्छे तरीके से रूम टेम्परेचर आने तक रखेंगे, कवर कर देंगे। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और अब आपने हाथों की मदद से अच्छे से मसलना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट मसलना है। और मसलने के बाद इस तरीके से आपने पेड़े बना लेने हैं। अब आपको मैं बहुत ही आसान तरीका बताने जा रही हूँ जिससे आप रोटियाँ बनाएंगे। ये देखिए, पैकेट तो हर घर में मौजूद होता है ना, ऑयल का पैकेट। इसके दरमियान आपने एक पेड़ा रखना है और बेलने की मदद से इस तरीके से बेल लेना है। और ढक्कन देखिए मेरे पास है ये, इस ढक्कन की मदद से आपने इस तरह शेप बना लेनी है, बिल्कुल गुलाई में आ जाएगी शेप। तो ये देखें, इस तरीके से आपने सारी जो है रोटियां वो बना लेनी है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ढक्कन की मदद से, कैप की मदद से ये रोटियां तैयार की हैं। और यकीन जाने बिल्कुल भी इनके ऊपर आपको कोई सलवटें नज़र नहीं आ रही हैं। बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ एंड स्लीव हमारी जो रोटियां हैं वो तैयार हुई हैं। शेप आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कैप भी दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा कैप यूज़ किया है। और इस तरीके से साइज़ देखिए, छोटे साइज़ में भी मैंने बनाई है और बड़े साइज़ में भी बनाई है। इस तरीके से आपने सारे जो है रोटियाँ बनाकर रख लेनी है। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक बड़ा कैप है। इस बड़े कैप की वजह से मैंने ये बड़ी रोटी बनाई है और एक छोटा कैप है, उस छोटे कैप की मदद से मैंने वो छोटी रोटी बनाई है। साइज़ आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से जो सा आपके पास कैप अवेलेबल होगा। तो इस तरीके से सारी रोटियां तैयार कर ली हैं। बस ये इतना सिंपल सा तरीका है। बस अब आपने क्या करना है, तवे को अच्छे से गर्म करना है और इस तरीके से बड़ी आसानी से आपने रोटी जो है वो तवे पर रख देनी है। फ्लेम जो है यहाँ पर आपने मीडियम रखना है, पहले तवा अच्छे से गर्म कर लेना है और जब रोटी डालेंगे फिर आपने फ्लेम मीडियम कर लेना है। और इस तरीके से घी के ऊपर डालकर तो साइड चेंज करनी है और इस तरीके से आपने स्पैचुले की मदद से साइड चेंज करते जाना है, हिलाते जाना है, ताकि रोटी जो है वो अच्छे तरीके से चारों तरफ से कुक हो जाए। तो ये तरीका आपने आजमाना है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि ये जो तरीका मैंने आपको बताया ये आसान था, ये जो पहले आप बनाते थे मकई की रोटी वो आसान था। पहले जो हम जिस तरीके से बनाते थे उस तरीके से एक तो टाइम ज़्यादा लगता था, 15-20 मिनट तक हमने अच्छे से मसला होता था। फिर भी जो रोटी होती थी उसकी एक बेस नहीं बनती थी। वो जैसे ही हम तवे पर डालते थे और जब हम बनाते हैं तो वो रोटी टूट जाती थी और बहुत ही अजीब सी लगती थी और खुश्क खुश्क सा आटा भी आपको लगता है। मगर जिस तरीके से मैंने आपको तरीका बताया ना कि गर्म उबलते पानी में जब आप मकई का आटा डालेंगे और फिर उसको आप मिक्स करके रख देंगे, सटे देंगे और फिर 2 से 3 मिनट बस आपने मसलना और फिर हमारा आटा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी रोटी इतनी मज़ेदार और इतनी ज़्यादा बनेगी, सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगी, आपको लगेगा जैसे मकई की रोटी तो है ही नहीं, ये तो ऐसे जैसे हमने फुलके तैयार किए। ये देखिए माशाल्लाह से इतनी मज़े की हमारी आज की जो रेसिपी है
है वो तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफ़ा आए तो सब्सक्राइब कर लें, आपका बेहद शुक्रिया। तो ये आप जैसे देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं रोटी टूट रही है। मकई की रोटी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो 100% गारंटी है सभी आपकी तारीफ करेंगे। जैसे आज सर्दियों का मौसम है तो फिर ये देखें मैंने साथ ही साग को तड़का लगा लिया था। तो अब हम मकई की रोटी साग के साथ खाएंगे और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मेरी जो रोटी है वो तैयार हुई है। तो देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े का सॉफ्ट ऐसे मुंह में जाते ही खुल जाने वाली रोटी जो है हमारी तैयार हुई है। अब ये एक नवाला मैं आपकी सबके लिए लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार लगी होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।